जितने भी साथी तशरीफ़ लाए हैं। आपको पता है कि डिजिटल साउथ पंजाब, मैं इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं जानना चाहूँगा कि इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब ने जब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को ज्वाइन किया तो जो रेवोल्यूशन इस यूनिवर्सिटी में लेके आए, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इन्हिसार किया वो आईटी डिपार्टमेंट पे था। तो आईटी के ज़रिए से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, आईटी के ज़रिए से हम जिद्दत ला सकते हैं, हम बहुत सारा काम जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट पॉपुलेशन को भी देखें तो 13,000 से 65,000 पे हम पहुँच गए। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस किए, सेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम पे काम किया, माई आई पोर्टल पे काम किया। तो वीसी साहब का क्योंकि इस रीजन के अंदर बहावलपुर के अंदर तकरीबन कुछ 7वां साल है, क्योंकि 4 साल उन्होंने पहले जो ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर सर्व किया, वो भी एक आईटी यूनिवर्सिटी थी। और उसके बाद वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को उन्होंने ज्वाइन किया 2019 में। तब से वो इस रीजन में काम कर रहे हैं। तो उनका क्योंकि अपना बैकग्राउंड भी आईटी रिलेटेड है, तो वो बिलीव करते हैं कि हम थ्रू टेक्नोलॉजी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प कर सकती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर एक देरीना ख्वाब जो है वो जिस पे वीसी साहब और मेरा खुद भी था कि भी हम किसी भी तरह आईटी पार्क जो है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जोन जो है वो यहाँ पर लेके रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। अभी टेक फोरा के ऊपर जो है वो उसके ऊपर पंजाब आईटी बोर्ड के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए 100 एकड़ लैंड यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर मुख्तस भी की है। इसके साथ साथ हमने ये चेक किया कि बहावलपुर में, क्योंकि मैं खुद इस रीजन से हूँ, तो बहावलपुर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो है तो वो दूर, क्योंकि ये जो बहावलपुर का खित्ता है यहाँ पर एक एक ज़िला जो है उसकी ड्राइव जो है वो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा है। 2 घंटे में अगर आप ज़िला रहीमिया खान देखें, बहावलपुर देखें और साथ में अगर आप बहावलपुर देखें तो ये एक एक ज़िले के अंदर ड्राइव जो है वो 2 घंटे या 2.5 घंटे लगते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में बड़े इशूज़ हैं। तो अपॉर्चुनिटी जितनी भी क्रिएट होती हैं वो आती हैं बड़े शहरों तक, फिर बहावलपुर से या डिवीज़न लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती हैं, लेकिन नीचे जो तहसील या सब तहसील लेवल तक है वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुँच पाती। तो उन बच्चों को ट्रैवल करके आना, मतलब 1000-2000 स्टूडेंट्स को लेके इस सिटी के अंदर मूव करवाना, फिर उनको फैसिलिटेट करना, ट्रेन करना, फिर वापस भेजना, इट्स अ वेरी टफ जॉब जो है। इस पे हमने फिर प्लान किया कि हम किसी तरह अपने जो साउथ पंजाब के बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल है, अगर आप अपर पंजाब की जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, आईटी कंपनीज हैं, अगर उनको भी आप देखें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में साउथ पंजाब के बच्चे हैं। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं, अगर आप मुल्तान देखें, डीजी खान देखें, बहावलपुर, रहीमिया खान, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर हैं। लेकिन जब जैसे ही जिन इलाकों में यूनिवर्सिटी, उसकी लिए इंडस्ट्री का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री अगर टेक रिलेटेड, अगर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की स्टूडेंट्स देख लें तो वो तकरीबन 15,000 के करीब जो है ना टेक रिलेटेड स्टूडेंट हैं। अब ये 15,000 स्टूडेंट्स के लिए जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है? सारे बच्चे क्योंकि ट्रैवल करके यहाँ से बड़े शहरों में नहीं जा सकते, कुछ हमारे एक इलाकाई प्रॉब्लम है, बच्चियों के बहुत सारे मसाइल हैं कि को पेरेंट्स जो है उन्हें भेजना नहीं चाहते बड़े शहरों में। तो उस इंडस्ट्री को यहाँ पर इंगेज करना, उस पोटेंशियल को हमें बताने की ज़रूरत है कि ताकि वो इंडस्ट्री जो आईटी की इंडस्ट्री है वो शहर में मूव करे। और आईटी पार्क्स को हम यहाँ पर किसी तरह गवर्नमेंट के जो अहदेदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट करके किसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोन या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जोन वो यहाँ पर हम लोग अगर ले आते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मैं समझता हूँ कि जॉब जो है ना इस रीजन में क्रिएट हो सकती हैं। तो हमने टेक नेशन जो कि डायटेक्स के उमैर साहब हैं लोधरा से, वो भी इस रीजन से हैं माशाल्लाह, उनके साथ मिलके हमने साल पहले टेक नेशन कॉन्फ्रेंस जो है ना इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में करवाई, जिसमें 60 के करीब जो है ना सीईओज हैं और ऐसे लोग हैं जो पहली बार बहावलपुर में आए और बड़ा खुश हुए देख के, पोटेंशियल देख के यहाँ पर। और हमने फिर उन्हें कहा कि भी हम यहाँ पर एक आईयूबी टेक स्क्वायर जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ऑफिस देते हैं, यहाँ पर आप अपने ऑफिस इस्टेब्लिश करें और ऑफिस इस्टेब्लिश करके आप बच्चों को वर्क